Good afternoon, everybody. Who is there? Only Shampurna is there. Let's wait for some time for other students to join. Maybe I have come a little early. No, it's already time. So it's okay. Let's wait for some more time. If somebody else joins, then okay. Otherwise, I will do the class with you only. And as you can see that I have written on the board Samas. So better take out your grammar book and take out page number 87 of your grammar book. Okay? Shashank has joined. Okay, let's see. So I will not wait anymore, as it is already time and the time has already been given in the school website. So I will not waste time and I will start the class. ठीक है, तो सभी अपना जो बुक है वो निकाल लीजिए और उसमें समास का पार्ट निकालिए. समास का पार्ट निकालिए. ठीक है, बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है. हालांकि आप लोगों ने क्लास 6 में भी इसको किया था, फिर भी अ क्विक रिमाइंडर, रिवीजन. ठीक है, तो अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके, अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है. बहुत सारे शब्द समूह जिसे हम कहते हैं, बहुत सारे शब्द जब एक साथ दिए रहते हैं, उनको संक्षिप्त करने के लिए, उनको ब्रीफ करने के लिए, उनको छोटा करके जब हम उससे नया शब्द बनाते हैं तो वहाँ पर समास होता है. ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है? समास होता है. तो इसीलिए समास की सृष्टि हुई है कि हम बहुत सारे शब्दों में अपने बात को ना कहकर उसका संक्षिप्तीकरण करें, उसको हम शॉर्ट करें और एक नए शब्द का गठन हो. ठीक है ना? चलिए, तो समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द समस्त पद कहलाते हैं. तो इस प्रक्रिया में जहाँ पर हम लोग समास का प्रयोग करते हैं, तो समास का प्रयोग करके जो शब्द हमारा बनता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं समस्त पद. उसे कहते हैं समस्त पद. ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? इसको समस्त पद कहते हैं. ठीक है, समास की प्रक्रिया में जो बनती है उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम समस्त पद कहते हैं. ठीक है ना? तो बात यह है कि ये जो समस्त पद है ये कैसे होते हैं? ये क्योंकि मतलब संक्षिप्तीकरण करने के लिए इसको किया गया है. तो माइक ऑन है, शशांक का माइक ऑन है. शशांक अपने ऑडियो को म्यूट कर दो. कर दिया है उसने. चलो, तो क्या है कि जब समास की प्रक्रिया से बने हुए शब्द होते हैं तो ऑब्वियसली वो शब्द एक्चुअल में बहुत, उनका मीनिंग बहुत बड़ा हुआ होता है, क्योंकि हम उसको छोटा करने के लिए ही तो इन शब्दों का निर्माण करते हैं. जैसे कि राजकुमार. राजकुमार जो शब्द है ये, ठीक है बेटा, हो गया है वो, एक टच करने से ही ऑन, एक टच से ऑफ हो जाता है, हम जानते हैं, इट कैन हैपन. तो क्या है कि मतलब हमारा ये जो ये है, हमारा समास है, ये कितने बड़े बड़े शब्दों को अपने में संजोता है. देखिए, यहाँ पर एक सिंपल सा वर्ड लिखा है राजकुमार. राजकुमार में क्या है? ये है राजा का कुमार. राजकुमार क्या है? एक्चुअल शब्द राजकुमार का क्या था? राजकुमार का एक्चुअल शब्द था पहले, इसको हम क्या जानते थे?
राजा का कुमार यानी बेटा। बाद में हम इतना बड़ा नहीं लिखकर इसके जगह पर हमने एक नए शब्द का गठन कर दिया और इसको हमने राजकुमार बना दिया। इसी तरह से हम कैसे कर सकते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है त्रिफला। त्रिफला, त्रि यानी क्या है, थ्री, त्रि यानी थ्री, तो त्रिफला, फल तो आप जानते हैं यानी है 3 फलों का समूह। 3 फलों का समूह, त्रिफला यानी 3 फलों का समूह। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है इतने बड़े बड़े चीज़ों को हम एक छोटे से शब्द में पिरोकर उसको लिख सकते हैं। इसीलिए हम लोग समास का प्रयोग करते हैं। तो आपको लगेगा कि क्यों फिर समास का प्रयोग करते हैं, तो उसका जवाब ये है। तो अब ये जो समास है बच्चों, ये जो इन समास के लिए क्या होता है कि इनके 2 पद होते हैं। देखिए, क्योंकि हम लोग समास का प्रयोग कर रहे हैं और वहाँ पर बहुत सारे शब्दों को मिलाकर लिख रहे हैं, तो हम जब उसको समस्त पद में कन्वर्ट करते हैं तब उसके 2 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, क्या 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 पार्ट होते हैं? एक होता है, क्या होता है, पहला वाला क्या है, पहला वाला है पूर्व पद, पूर्व पद, और दूसरा वाला है उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद, 2 पद में इसको हम लोग विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, पूर्व मतलब पहला, उत्तर मतलब नेक्स्ट। तो पूर्व पद और उत्तर पद 2 पदों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो, जैसे कि इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, इसी एग्जाम्पल में ये जो वर्ड है त्रिफला, एंटायर वर्ड इज नोन एज समस्त पद, क्योंकि हमने इसको समास के प्रक्रिया से बनाया है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज समस्त पद। और इसी का पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। ओके, नेक्स्ट करते हैं, चलिए। तो ये जो, इसी पे एक और बात हो जाए कि ये तो फिर मैंने जो चीज़ किया है, ये तो समस्त पद है, ये इसका पूर्व पद है, ये इसका उत्तर पद है। तो ये जो चीज़ मैंने किया है कि उसको जैसा था पुनः उसी अवस्था में वापस कर देना, मतलब जिस बड़े से शब्द को हमने एक छोटे से समस्त पद में पिरो दिया था, समा दिया था, फिर उसी में वापस जब ला रहे हैं, उस प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं? उस प्रक्रिया को हम कहते हैं, इस चीज को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं समास विग्रह। समास विग्रह, विग्रह करना मतलब टू ब्रेक समथिंग इनटू पीसेस। समास विग्रह, जब समास को हम तोड़ देते हैं, ब्रेक करते हैं, तो वहां पर समास विग्रह होता है। जहां तक समझाया वहां तक समझ में आया आप लोगों को? Did you get whatever I have taught? समझ गए आप लोग जहां तक पढ़ाया है? किसी को डाउट है? अगर यहीं पे डाउट हो जाएगा तो बाकी जो पढ़ने वाले हो वो समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो अगर डाउट नहीं है तो हैं, अच्छा इजी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। फिर मेन जो चीज है समास में पढ़ने लायक वह है, ठीक है, वो है क्या है? समास का भेद। तो आई एम रबिंग दिस पार्ट। मेन थिंग इज समास का भेद। ठीक है, समास के भेद।
तो समास के कुल कितने भेद होते हैं? समास के कुल हमारे 6 भेद होते हैं। ठीक है, समास के कुल हमारे 6 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद होता है तत्पुरुष समास। सबसे पहला होता है तत्पुरुष समास। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास। उसके बाद होता है द्विगु समास। द्विगु समास। The next one is अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। उसके बाद होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, स्पेलिंग देख लीजिएगा, बहुव्रीहि समास। उसके बाद आखिर में होता है द्वंद्व समास। उसके बाद आखिर में होता है द्वंद्व समास। तो कौन कौन से 6 भेद हमने यहाँ जाने? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। ये जो समास के भेद हैं, इनके नाम हमने जान लिए। लेकिन इनके नाम जानना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि बच्चों इस भेद के अंदर भी और भेद है, मतलब सब पार्ट्स आर देयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सब पार्ट्स जानने से पहले, जब पहला भेद का नाम तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष समास को इन नाम का क्या अर्थ है? नाम का अर्थ बच्चों जैसे ही आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी, पढ़ाते पढ़ाते मैं आप लोगों को बताते जाऊंगी। ठीक है, हर एक का वैसे अर्थ के साथ मिलन नहीं होता है, लेकिन द्वंद्व समास का अर्थ के साथ उसका जो समास का क्वालिटी है, उसका मतलब उसमें उन दोनों में कोऑर्डिनेशन है। मतलब द्वंद्व मतलब क्या होता है? द्वंद्व मतलब डिलेमा टाइप होता है। हम डिलेमा में कब पड़ जाते हैं? जब एक ही कैटेगरी के 2 चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, तब हम लोग डिलेमा में पड़ जाते हैं। तो एक ही कैटेगरी का 2 चीज़ जिस समास में आता है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। बट दैट्स द लास्ट पार्ट, सो वी विल स्टडी इट लेटर ऑन। सबसे पहला हमारा आज का जो टॉपिक है वो है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो इस समास में उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारा तत्पुरुष समास का क्या होता है कि इसका दूसरा पद यानी कि इसका उत्तर पद, ठीक है, ये क्या है? ये प्रधान होता है। इसका उत्तर पद यानी दूसरा पद इसका प्रधान होता है। मतलब जो पूर्व पद और उत्तर पद या प्रथम पूर्व पद और दूसरा पद जो भी कहें है, उनमें से फर्स्ट से ज़्यादा सेकंड फॉर एम्फेसिस होता है। दिस इज इट्स फर्स्ट क्वालिटी। द सेकंड थिंग इज अबाउट दिस इज इसमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक आपने 1000 बार पढ़े हैं, यू नो अबाउट इट। तो कारक के जो चिन्ह होते हैं ये इस प्रकार के समास में नजर नहीं आते हैं, इनका लोप हो जाता है, दे गेट वैनिश्ड। ओके, नेक्स्ट इज दैट कि कर्ता तथा संबोधन इन 2 कारकों के अतिरिक्त अन्य सभी 6 कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के भेद होते हैं। तो ये तत्पुरुष समास के भेद हमारे
कारक के जो भेद हैं वही तत्पुरुष समास के भेद हैं। यानी एक बार कारक याद कर लिया तो पूरी जिंदगी व्याकरण की सुधर गई आपकी, है ना। तो कारक जो हमारे चिन्ह हैं, कारक चिन्हों के साथ साथ ही तत्पुरुष समास के भेद भी चलते हैं, एक्सेप्ट जो है कर्ता कारक और संबोधन कारक। तो कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी जितने भी कारक के नाम हैं वे सभी जो हैं हमारे, यानी कि 8 कारक में से अगर 2 चले गए तो रहे 6, ये 6 ही हमारे तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो इसका मतलब कर्ता के बाद कौन सा कारक आता है? कर्म कारक। तो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, ये सारे जो हैं हमारे तत्पुरुष समास के भेद कहलाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, कारक चिन्ह नजर नहीं आता है, लेकिन जब हम उसको विग्रह करते हैं तो वह उसी कारक चिन्ह द्वारा विग्रहित होता है। तो उस कारक चिन्ह जो द्वारा जब हम उसको विग्रह करते हैं तो इससे क्या बनता है बच्चों? इससे ये बनता है कि वो उस कैटेगरी का समास कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला शब्द है तत्पुरुष समास में आपका दिया है, यहाँ पे देखिए, सबसे पहला दिया है तत्पुरुष समास के लिए, सबसे पहला हमारा है कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष के लिए सबसे पहला एग्जाम्पल दिया है यश प्राप्त। अब आप लोगों को पता नहीं होगा, कभी कभी समास को विग्रह करके आपको दे करके बोलेगा कि इसका समस्त पद बनाएं और समास का भेद लिखें, और कभी कभी आपको ऐसे शब्द दे करके बोलेगा कि इस समास को विग्रह करें और समास का नाम लिखें, which is the latter type of exercise is more common. ओके, ये ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो क्या करना है कि यश प्राप्त, अभी आपको पता नहीं है कि ये कौन सा समास है और क्या है। देखिए, यश अच्छी बात है, फेम, फेम इज़ अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, आप फेम है, फेम एक वर्ड है, फेम का मतलब नाम, शोहरत, यश है, लेकिन प्राप्त मतलब आपने उसको प्राप्त कर लिया है, दैट मीन्स फेमस, यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट, आप इसको पा गए हैं। तो फेम बहुत अच्छी बात है, फेम दुनिया में बहुत है, लेकिन जब आपने फेम को पाया तभी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ फॉर यू। तो फेम यानी यश ठीक है, लेकिन यश प्राप्त, आपने यश को प्राप्त किया है, वही चीज ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए यश प्राप्त में प्राप्त शब्द जो है वह प्रधान है और यश शब्द जो है वह गौण है। यश शब्द गौण है और प्राप्त शब्द प्रधान है। अब इसको हम लोग कैसे विग्रह करेंगे? इसको हम लोग करेंगे यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। तो यश को प्राप्त यानी को किस कारक का चिन्ह है? कर्म कारक का चिन्ह है। तो ये क्या बन गया? कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये क्या बन गया? कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, समझ गए? तो आज इतना ही रखूंगी, क्योंकि इसके बाद आप लोगों को इसको समझना होगा और मुझे बताना होगा कि जहाँ तक मैंने पढ़ाया है वहाँ तक क्या आप समझ पाए हैं, तभी मैं अगले दिन जो है बाकी भेदों को आपको करवा पाऊंगी। तो मुझे इतना बताइए कि जहाँ तक करवाया क्या वहाँ तक आप समझ पाए हैं? अच्छा, सोमदत्ता को कोई प्रॉब्लम नहीं है?
अच्छा ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। तो बच्चों प्लीज़ अपना अटेंडेंस दे दीजिए। सोमदत्ता, शशांक एंड संपूर्णा, आई थिंक बाय सम टेक्निकल प्रॉब्लम शी हैज़ मिस्ड। ओके स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं है। चलिए, अटेंडेंस भी मिल गया है, क्लास भी हो गया है, आप लोगों को कोई डाउट भी नहीं है। तो ऑन अ हैप्पी नोट आई थिंक आई कैन leave the class for today. See you again. Till then, bye. Stay safe and stay healthy. Bye.